एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम, दूसरी तरफ कलअदम टीटीपी को खुली छूट, ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, काबीना इजलास से खिताब में कहा, कलअदम टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। अबूरी हुकूमत को बता दिया, कलअदम तंजीम की अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कबूल नहीं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का पूरी तरह दिफा करेंगे। पारा चनार में अद्वियात की तरसील की जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए बीमारों की मुंतकली भी जारी है। वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराजी अकीदत, कहा मुल्क और जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा एक मिसाल रहेगी। चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर फितना अल ख़वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल। अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हदों को क्रॉस, कुछ लोग अपनी सियासत के लिए उनमें जहर डालते हैं। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकदम है। जिन दहशतगर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा हैं, उनको सरहद पार से तक़वियत मिलना किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग, सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। रवां साल 59,775 कामयाब ऑपरेशन किए गए। ख़वारिज समेत 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। 27 अफगान दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, कौमी अहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। PTI बहाना है, मिसाइल प्रोग्राम निशाना है, पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश बन रही है। अमरीका से बयानात आ रहे हैं, बानी वजाहत दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर खिताब, कहा सियासी कठपुतलियाँ एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती हैं। बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत पर भी लफ्ज़ीवार कहा कि फ़ख्र से कह सकते हैं हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फार्म 47 वाले। हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं है। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। अगर कोई सुपर पावर है तो वो मौला की पावर है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। तमाम आलमी साजिशों को नाकाम बना देगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पार्लिमान को एतमाद मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा कारकुन एतमाद रखें, सिंध का पानी और गैस कोई नहीं छीन सकता। हमने 45 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। भुट्टो की फांसी अब हमेशा अदालती कत्ल रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मरकजी क़यादत की बीबी शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्ला गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। आपने साहना 9 मई 2023 में भी देखा और उसी का तसलसल अभी आपने नवंबर 2024 में देखा कि यूज ऑफ फोर्स फॉर पॉलिटिकल कोर्शन। गो के अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के शऊर की वजह से ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगी। 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को अपना वकील करने, गवाह लाने की सहूलत हासिल है।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फौजी अदालतों की कार्रवाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं वो कुछ अरसे पहले तक फौजी अदालतों के दाई थे। इक़्तिदार के लिए नौजवानों को जहरीले प्रोपेगेंडे से फौज के खिलाफ खड़ा किया गया। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। मजीद कहा 26 नवंबर को कारकुनान की हलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद में फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। सियासी क़यादत के भागने की जगह हसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। खत्ते में इजारादारी के लिए भारतीय इक़दाम से बखूबी वाकिफ हैं। रवा बरस भारत ने 25 मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। DGISPR की वार्निंग, कहा मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुसलमानों और मसीहों की नस्ल कुशी की जा रही है। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की इत्तला रॉ से जुड़े जाली सोशल मीडिया अकाउंट से दी जाती है। स्मगलिंग के नेटवर्क के पीछे लाकानूनियत परवान चढ़ रही है। भत्ताखोरी, अगवा, नॉन कस्टम गाड़ियों और स्मगलिंग का अरबों का गैर कानूनी नेटवर्क है। फेक न्यूज़ भी इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज का जो अफसर भी सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा उसे जवाब देना होगा। 9 मई एक मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। जो इस साजिश के पीछे थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी क़यादत काबिल एहतराम हैं। ये खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर अपने मसाइल बातचीत से हल करें। जिला कुरम से मुतालिक बात करते हुए कहा, पारा चनार का मसला दहशत गर्दी नहीं, जमीन का तनाज़ा है। पारा चनार के मसले का हल वही है, कराची या सखर में नहीं। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमन के लिए पीपल्स पार्टी अपना मस्बत किरदार अदा कर रही है। माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अमन और अमान को मजबूत करना पड़ेगा। वफाकी काबीना के इजलास में 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। उधर वज़ीर आज़म का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कमेटी की जानिब से यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल फराहमी का हुक्म दे दिया। हकीकत क्यों नहीं बताई जाती कि बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव है। आज़ादी पर हाथ डालना कबूल नहीं। क्यों डिक्टेशन लें कि फलां को छोड़ दो और फलां को पकड़ लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि कौम को फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की वजह भी बतानी चाहिए। उन्हें हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि बगावत पर गिरफ्तार किया गया। बगावत करने वाले को छोड़ने और साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती। कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड के केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। किसी और जगह 9 मई होता तो रातों को अदालतें लगती। मुज़ाकरात कामयाब बनाने हैं तो पेशगी शराइत ख़त्म करना होगी। तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। शायरी रहमान का गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। बोली, बेनज़ीर भुट्टो ने कभी समझौता नहीं किया। मोहतरमा ने अवाम को शऊर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, लीडर कभी नफरतें नहीं फैलाते। आसिफ अली जरदारी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। निसार खड़ो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादा किया वो बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम में पूरा कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लोग जमा हुए।
किसानों की मुआशी खुशहाली और खुद इनसारी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीड की फ्राहमी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। किसान कार्ड से 30 अरब से ज़ायद के ज़रई मुदाखलत की खरीदारी। सोलर ट्यूबवेल समेत कई मनसूबे शुरू किए गए। मरियम नवाज का कहना है कि वाजी में सिर्फ नारे लगाए गए, काम सिर्फ नून लीग ने किया, किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे।